हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ के ऊपर। ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत बार आते हैं, एज अ पैराग्राफ और एज अ ऐसे। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, वो आपको मिक्स मिलने वाले हैं। कुछ आपको इसमें पास्ट टेंस के सेंटेंस मिलेंगे और कुछ आपको इसमें प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई एम अ क्लास 5 स्टूडेंट। आई एम यानी कि मैं हूँ, अ क्लास 5 स्टूडेंट, एक कक्षा 5 का विद्यार्थी। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो होता है, जिसमें हम वर्ब का यूज नहीं करते। ठीक है, आई एम अ क्लास 5 स्टूडेंट, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। And or a lot of important things have not happened to me. And or a lot of important things, lot of यानी कि बहुत सी, important यानी कि महत्वपूर्ण, things यानी कि चीज़ें, have not happened नहीं होती हैं। ठीक है, to me मेरे साथ नहीं हुई है या नहीं होती हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं। होती है से बेटर आप यहाँ पे लगेगा नहीं हुई है। ठीक है, कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ और मेरे साथ बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हुई हैं। बट लेकिन देयर आर डेज when I was happier out of the other days. But लेकिन there are days, लेकिन कुछ दिन हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन दिन है जब I was happier, मैं बहुत खुश था या मैं बहुत ज़्यादा खुश था, out of the other days, मैं दूसरे दिनों के मुकाबले ज़्यादा खुश था। इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं कि लेकिन कुछ दिन है जब मैं दूसरे दिनों के मुकाबले ज़्यादा खुश था। सिंपल। वन ऑफ दोज डेज, वन यानी कि एक, ऑफ दोज डेज उन दिनों में से एक, कैन बी कॉल्ड, कैन बी यानी कि बुलाया जा सकता है, कॉल्ड यानी कि बुलाया जा सकता है। ठीक है, कैन बी कॉल्ड बुलाया जा सकता है या पुकारा जा सकता है, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन। वन ऑफ दोज डेज यानी कि उन दिनों में से एक दिन को मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन बुलाया जा सकता है। आवर स्कूल, मेरा स्कूल, होस्ट्स यानी कि आयोजित करना, होस्ट का मतलब होता है आयोजित करना, एन एनुअल फेस्ट, एनुअल फेस्ट यानी कि वार्षिक उत्सव। मेरे स्कूल ने, मेरे विद्यालय ने जो है एक वार्षिक उत्सव हर वर्ष आयोजित किया। ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स टेक प्लेस, ऑल काइंड यानी कि सभी प्रकार के, ऑफ इवेंट्स यानी कि आयोजन, सभी प्रकार के आयोजन ने, और कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिताओं ने। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स यानी कि प्रतियोगिता, कितना प्रतियोगिता हो रही है इनके बीच में, कंपटीशन हो रहा है। टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब क्या हुआ? ये हमारा फ्रेज होता है। ठीक है, टेक प्लेस यानी कि स्थान लिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या फिर वो हुआ। ठीक है, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि उसने ऐसा स्थान लिया या फिर वो चीज़ हुआ। टेक प्लेस यानी कि वो चीज़ वहाँ पर हुई। ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, दैट टाइम यानी कि उस समय। तो सभी प्रकार के आयोजन और प्रतियोगिता उस समय वहाँ पर हुई, या सभी प्रकार के आयोजन और प्रतियोगिताओं ने वहाँ पर स्थान लिया। ऐसे भी आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों वेज बोलने के करेक्ट है। मोर अधिक, मोर देन यानी कि इससे अधिक, 20 अदर स्कूल्स, 20 यानी कि 20 अदर स्कूल्स, दूसरे विद्यालयों ने, फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी, फ्रॉम मतलब से, ऑल ओवर द सिटी यानी कि शहर भर से, जॉइन अस, जॉइन यानी कि हिस्सा लेना, अस मतलब हमारे साथ हिस्सा लिया, इन दिस फेस्ट, इस उत्सव में। तो 20, ठीक है, 20 से अधिक दूसरे विद्यालयों ने, शहर भर के 20 से अधिक दूसरे विद्यालयों ने इस उत्सव में हमारे साथ हिस्सा लिया। सिंपल इस तरीके से। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री एंड मैनी मोर कॉम्पिटिशन्स टेक प्लेस। डांस यानी कि नाच गाना, आपको पता ही है, नाचना, म्यूजिक यानी कि संगीत, पेंटिंग, पोएट्री यानी कि कविताओं ने, और मैनी मोर कॉम्पिटिशन्स और अधिक प्रतियोगिताओं ने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया, स्थान लिया, या प्रतियोगिताएं हुई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आई राइट पोएट्री सिंस क्लास 1, आई राइट मैं लिखता हूँ, पोएट्री यानी कि मैं कविताएं लिखता हूँ, सिंस क्लास 1 मैं कक्षा 1 से कविताएं
लिखता हूँ, क्यों बोला, क्योंकि आई राइट है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट लेकिन नो वन नोज अबाउट इट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, एक्सेप्ट सम क्लोज फ्रेंड्स, मेरे कुछ क्लोज यानी कि मेरे कुछ नज़दीकी दोस्तों के अलावा। दे ऑलवेज लिसन टू माई पोएम्स, दे ऑलवेज, वो हमेशा, लिसन यानी कि सुनते हैं, टू माई पोएम्स यानी कि वो हमेशा मेरी कविताओं को सुनते हैं, एंड रिव्यू देम, एंड और रिव्यू देम यानी कि उनकी समीक्षा करते हैं। इसको और सिंपल वे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो रिव्यू करना यानी कि किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसके बारे में सिर्फ अच्छा बोलते चले जा रहे हो, या फिर आप सिर्फ खराब बोलते जा रहे हो, कि उसके बारे में डिटेल में अच्छे से बताना कि हाँ ये चीज़ तुम्हारा यहाँ पे सही था, यहाँ पे गलत था, उसको बोलते हैं हम रिव्यू, जो जेन्युइन होता है, ठीक है। सो इसीलिए या इस प्रकार, व्हेन द डे केम, जैसे ही दिन आया, ऑफ द एनुअल फीस्ट, एनुअल फंक्शन का यानी कि जो वार्षिक उत्सव था उसका दिन आया, दे फोर्स्ड मी, उन्होंने मुझे मजबूर किया, यानी कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बट फोर्स करने का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। उन्होंने मुझे मजबूर किया टू पार्टिसिपेट, उन्होंने मुझे हिस्सा लेने के लिए या भाग लेने के लिए मजबूर किया। आई सबमिटेड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम यानी कि मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की, सबमिट करा यानी कि प्रस्तुत करना, ऑन द टॉपिक फ्रेंड्स, ऑन द टॉपिक यानी कि इस विषय पर, फ्रेंड्स दोस्ती के विषय पर मैंने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। सिंपल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ये क्या हुआ हमारा, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है, नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, एनीथिंग यानी कि मैं किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था, बट लेकिन सरप्राइजिंगली गेन द फर्स्ट पोजीशन, आश्चर्यजनक रूप से मुझे पहला जो है पहली पोजीशन जो है उसमें हासिल हुई या मैंने प्राप्त की, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आई वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर बुलाया गया, एंड माई पोएट्री वॉज रियली लाउड आउट, और मेरी पोएट्री को जो है जोरों से पढ़ा गया। आई गॉट अ गोल्ड मेडल, मुझे एक गोल्ड मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, एंड अ गिफ्ट हैम्पर, और मुझे एक गिफ्ट हैम्पर मिला। माई पेरेंट्स डिडंट नो दैट आई राइट एंड दे वर शॉक्ड, माई पेरेंट्स डिडंट नो यानी कि मेरे माता पिता जो थे वो नहीं जानते थे, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है, और इसके साथ में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो मेरे माता पिता नहीं जानते थे दैट कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, एंड और दे वर शॉक्ड, और वे चौंक गए, ठीक है, दे वर शॉक्ड यानी कि वे चौंक गए। दैट मेड द डे हैप्पियर, उसने उसने दिन को जो है हैप्पियर और खुशी वाला बना दिया। मेड मीन्स होता है बनाना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अदर्स अप्रिशिएटेड माई पोएम, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। अदर्स अप्रिशिएटेड माई पोएम, अदर्स यानी कि दूसरों ने, जब अप्रिशिएट यानी कि सराहना करना, माई पोएम मेरी पोएम की जो है दूसरों ने सराहना की, ये पहली बार था जब दूसरों ने मेरी पोएम की सराहना की। सिंपल इस तरीके से। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कोई भी चीज़ आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एक्सेप्ट यानी कि उसके सिवाय, एंड सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यजनक रूप से। आज के डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का पोएट्री, सेकंड है कंपटीशन, एंड थर्ड है पार्टिसिपेट, ठीक है। तीनों ही वर्ड्स बहुत सिंपल है, इजीली आप कोशिश कर सकते हैं, जब आप कोशिश करोगे तभी आप चीज़ों को सीखोगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है, कोई और टॉपिक आप चाहते हैं, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। एक और मुझे 2-3 मुझे टॉपिक्स आए हुए हैं, उनको भी मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश